बिस्तर कहीं पर भी पड़े रहते हैं, उस घर में पैसा टिक नहीं सकता, दरिद्रता बनी रहेगी, आपका पैसा खर्च होता रहेगा। ये बात अब आपके लिए बता रहा हूं। हाँ, पैसा रुकेगा नहीं, वहां कमी बनी रहेगी। ये दरिद्रता की निशानियां हैं। तो ये चीजें पहले के लोग उपयोग करते थे और अपने मुख से भी बोलते थे, तो उन्हें नहीं पता था वो क्या बोल रहे हैं, बस वो तो एक भाषा के रूप में बोल लेते थे, क्या दलिद्रु बना बैठा है। हा? तो दलिद्र का मतलब होता है दरिद्रता, इससे दरिद्रता आती है, ये मैं आपको साइंस बता रहा हूं। तो प्रयास करना, व्रती अगर बनना है तो उससे पहले ये चेष्टाएं करो, ये प्रयास करो। और नहीं भी बनना है तो अपने घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, दरिद्रताओं को दूर करने के लिए, घर के कोई भी काम मान लो बिगड़ रहे हैं, उसके लिए भी ये नेगेटिव एनर्जी हटेगी तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा। हाँ, जिन घरों में बच्चे बच्चियों के ब्याह नहीं होते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है इसका, आप समझ लेना। ये करके देखो आप। और नियम ले रहे हो, 1 महीने का नियम ले लो। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, देखो आपको कैसी फीलिंग होती, फिर आप देखना। आप कितने ही ज्योतिषों के चक्कर लगा लो, वास्तु शास्त्रियों चक्कर लगा लो, वो सब अपना बिजनेस बनाए हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, अपना बिजनेस बनाएंगे, आपसे पैसा लेंगे, कुछ नहीं होगा, है ना। और यहां आपको फ्री में बता रहे हैं, अगर आप करोगे तो आप उन तरीके से बच जाओगे जिसमें आपको नुकसान होता है, और इस तरीके से करने से आपके अंदर अपने आप समृद्धि की भावना आएगी, समृद्धि आपको अपने आप अनुभव में आएगी। तो व्रती लोग अपने संस्तरों का उपक्रमण करें, मतलब उनको जब उठाते रखते हैं तो उनको रोजाना उठाएं, रोजाना रखें, क्योंकि प्रोषदोपवास करके अगर हम उन बिस्तरों को फिर मान लो घर ही करना होता है, अब कौन को देखे, कौन फटकारे, अपना ही हाथ हिलाने की ताकत नहीं है तो बिस्तर को क्या हिलाएंगे, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो इसलिए अतिचार में रखा गया है। अब चटाई अपने नहीं उठ पा रहा है, अपने आप को चटाई क्या उठाएंगे अब। तो इसलिए जो है इसको अतिचार में रखा गया है कि अगर आप उस समय नहीं उठा पा रहे तो इसको अतिचार समझना, लेकिन फिर भी अपनी सामर्थ्य से उसको उठाना, उसका परिमार्जन करना, ताकि उसमें कोई भी जीव इत्यादि न रह गए हों। तो इसलिए ये ध्यान रखना। एक और दोष इसी में रह जाता है, उपक्रमणा, अनादर। जैसे सामायिक में था, ये लास्ट के दोनों दोष बराबर है। प्रोषदोपवास में भी अनादर का मतलब, अब प्रोषदोपवास तो किया लेकिन आदर नहीं है उपवास करने के प्रति, है ना, उत्साह नहीं है, करना पड़ रहा है, नियम ले लिया है तो करना ही होगा, अब जैसे तैसे अब कर लेंगे, अब गिरते पड़ते अब निकाल लेंगे एक दिन, जैसा भी होगा तैसे, है? तो अब ऐसा नहीं करना, और ऐसा भाव आए तो वो अतिचार कहलाएगा, है? अब उपवास ले लिया, अब दिन भर प्रोषद के साथ में कुछ और भी आवश्यक करने होते कि नहीं, प्रतिक्रमण है, स्वाध्याय है, सामायिक है, देववंदना है, सब करना है, और किसी भी काम को करने में अब मन नहीं लग रहा है, सब बस निपटा रहे हैं, अब ये करना था अब ये कर लिया, अब ये करना था ये कर लिया, किताब सामने रख ली, ऐसे ही बस लाइन पे हाथ फेर लिया, हो गया प्रतिक्रमण। समझ आ रहा है ना। भगवान के सामने गए, थोड़ा भगवान को देखा है, हो गई वंदना। जैसे पहले भावों से करते थे अब वैसा नहीं कर पा रहे, तो ये क्या हो गया, ये उसका अनादर हो गया। और स्मृति अनुपस्थान, प्रोषद कब करना है कब नहीं करना है ये भी ध्यान नहीं रहना, है ना, ये भी हो जाता है, कब अष्टमी थी कब चतुर्दशी थी कुछ ध्यान नहीं रहा, या हमारे लिए उस दिन कोई एकाग्रता ही नहीं बनी। जो हमने प्रोषद उपवास किया तो एकाग्रता के साथ में हमें अपना उपयोग पूरा ध्यान स्वाध्याय में लगाना था, तो उसमें तो कोई भी लगाया नहीं, और हम जो है कुछ ना कुछ इधर उधर के और बातों में सोचते रहे, इधर उधर के काम में लगे रहे, और जैसे कैसे करके हमने वो उपवास पूरा कर लिया। उसी दिन मान लो कई दिनों के वस्त्र रखे हुए थे, धोने का टाइम नहीं मिल रहा था, चलो आज उपवास है आज ही सब धो लेते हैं, आज ही सब धूप निकली, आज ही सब सुखा लेते हैं, बहुत दिनों का अनाज भी रखा है आज ही बीन के रख लेते हैं, आज ही फुर्सत का दिन मिला है, तो सब जितना भी आराम साराम था उसी दिन करने बैठ गए, तो और पाप का बंद हो गया। उपवास से पाप की निर्जरा होनी चाहिए थी, और पाप का बंद हो गया। तो इस तरीके का ये स्मृति अनुपस्थान कहलाता है। इसी तरह से आगे
भोगोपभोग परिमाण व्रत होता है, उसके भी 5 अतिचार हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुपक्वा हाराह। आहार शब्द सबके साथ लगाना। सचित्त आहार मतलब कि सचित्त पदार्थों का भक्षण करना, सचित्त पदार्थों का आहार लेना। ये जो है, जब हमने भोगोपभोग परिमाण व्रत बना लिया, अब उसके अंदर भी क्या होता है कि जैसे हमने भोगोपभोग की सामग्री तो अपने नियत कर ली, लेकिन अब उसमें भी सचित्त भोजन आ गया। अब उसको हमने करने का भाव कर लिया, तो वह जो है सचित्त भोजन कर लेना, वह किस कारण से हुआ? भोग की दृष्टि के कारण से। चलता है, अब था नहीं तो ऐसा ही कर लिया, कच्चा था तो कच्चा ही खा लिया, है ना, पूरा नहीं प्रासुक हो पाया तो उतना भी खा लिया, या कोई प्रासुक चीज पूरी नहीं थी उसको अपने शरीर पे लगानी हो तो वो भी लगा ली। तो ये सब भोगोपभोग की जो सामग्री थी, उसी के अंतर्गत जो हमने सचित्त का ग्रहण किया, वो सामग्री को सचित्त के साथ, तो वह दोष कहलाएगा। सचित्त आहार दोष कहलाता है। फिर कहलाता है संबंध आहार, सचित्त संबंध आहार। अब सचित्त का आहार तो नहीं किया, लेकिन सचित्त से उसका संबंध हुआ। संबंध होने का मतलब उसके साथ में उसका मिलना हो गया, माने उससे उसका संपर्क हो गया। ऊपरी ऊपरी संपर्क होना भी इससे समझना कि जैसे मान लो कोई अचित्त वस्तु रखी है, प्रासुक वस्तु रखी है ना, जैसे मान लो रोटी रखी हुई है, गरम की हुई या रोटी पकी हुई रोटी है, और उसके ऊपर आपने जो है कच्चा फल रख दिया, हरा फल रख दिया, तो वो क्या हो गया? सचित्त संबंध वाला आहार हो गया, है ना। भोगोपभोग की सामग्री तो वही थी, लेकिन उसमें ये दोष लग जाने से भोगोपभोग की सामग्री में वो दोष लग जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और सम्मिश्रण अलग चीज है। आहार में सम्मिश्रण हो गया, माने वो उसमें मिक्सअप हो गया बिल्कुल ही। सचित्त में अचित्त मिला देना, कई बार जैसे लोग कर देते हैं, पानी प्रासुक रखा था, गर्म पानी था, और उसी में जो है वो, हाँ, अब प्रासुक पानी मिला दिया, अचित्त सचित्त पानी था वो उसमें मिला दिया, जो भी जीव सहित था, तो वह भी जो है एक सम्मिश्रण आहार कहलाता है। यह होना भी जो है इस भोगोपभोग का दोष होता है, क्योंकि इससे आपके अंदर भोगोपभोग को ग्रहण करने की जो सामग्री है, उसकी चेष्टा है, उससे आपके लिए और बढ़ जाती है कि भाई अब क्या करें, अब हो नहीं पा रहा है तो ऐसा ही करने से चल जाता है। ऐसा सोच करके जो लोग करते हैं तो उनके लिए दोष लग जाता है। फिर होता है अभिशव आहार। अभिशव आहार का मतलब होता है कि जो आहार थोड़ा सा गरिष्ठ हो, वृस्य आहार इसको बोलते हैं, इसको अभिशव आहार बोलते हैं। क्या समझ आया? गरिष्ठ कैसा हो जाता है? ज्यादा घोंट दिया जाए तो वो गरिष्ठ हो जाता है। बहुत भारी आहार जिसको बोलते हैं, एक तो रोटी है और एक बाटी है नहीं समझ आया? और रोटी में भी एक और मोटी रोटी होती है, राजस्थानी रोट, हाँ, तो वो और है तो सब आटे की, सब आटे की तो आटे की तो है लेकिन ये तो देखो उसका वजन कितना है? तो रोटी तो हर कोई पचा सकता है, लेकिन बाटी और रोट तो हर कोई नहीं पचा सकता ना, आटे की होते हुए भी। अधिक भोग की इस तरीके की जो इच्छा होती है, इससे भी हमारा राग बढ़ता है। तो इसके कारण से वो भोग सामग्री के प्रति, हमारा उपभोग सामग्री के प्रति और राग बढ़ जाने से हमारे लिए दोषकारक हो जाता है। तो व्रतीजन इसका भी ध्यान रखते हैं, है ना। अभिशव आहार नहीं होना। कई बार हर चीज में जो दोष तो होते हैं, दोष के साथ साथ कुछ गुण भी होते हैं। अगर हम उसको थोड़ी मात्रा में, उचित मात्रा में उपयोग करते हैं तो उसमें गुण भी होते हैं, और अगर ज्यादा उपयोग कर लेते हैं तो वो दोषकारक हो जाती है। समझ आ रहा? तो इसलिए जो है किसी भी चीज का उपयोग बड़ी ज्ञान के साथ, सावधानी के साथ किया जाता है। तो ये समझना कि जिसके माध्यम से, अब आपने दही बड़े बना लिए, खाए जा रहे हो, एक के बाद एक अच्छे लगते जा रहे हैं, और जब खा लिए तो अब वो उड़द की दाल पेट में जाके फूलेगी तो उसको जगह तो मिले, फिर कहोगे अब वायु कारक दोष हो गया वो। समझ आ रहा ना? अब वो वायु बनाएगा। वायु कारक दोष क्या हो जाते हैं? अब आपके घुटनों में दर्द होगा, कि पीठ में दर्द होगा, तो फिर जो है अफरा होगा, है बिल्कुल, जो है बार बार डकारें आएंगी। तो ये सब क्या हो गए? ये सब जो है उसी अभिशव आहार से उत्पन्न हुए दोष कहलाते हैं। तो गरिष्ठ आहार अपने आप में हर किसी के लिए उपयोगी नहीं होता है।
ऐसे ही दुष्पक्व आहार होता है। अब भोगोपभोग की सामग्री तो उतनी है, लेकिन उसी में आपने अगर कोई भोजन कम पकाया तो भी दुष्पक्व कहलाएगा, अधिक पकाया तो भी दुष्पक्व कहलाएगा। माने कोई भी चीज अगर अधिक पक जाती है, जल गई है ना, तो भी वो दुष्पक्व हो गया, और बिल्कुल कच्ची रह गई तो भी दुष्पक्व हो गया। रोटी कच्ची रह गई, भीतर पूरा ऊपर तो दिख रही है कि हाँ पकी है, उसमें दाग दिखेंगे काले काले, और भीतर उसको देखो, उसको खोल के तो पूरा कच्चा कच्चा आटा रखा है। तो रोटी कच्ची रह गई तो भी दुष्पक्व हो गई, वो भी नुकसान देगी, वो भी भोग उपभोग के लिए कारण दुष्कारण है। और अगर वो ज्यादा पक गई तो जल जाएगी। समझ आ रहा है? एक पूरा का पूरा पाक शास्त्र भी इसके अंदर लिखा हुआ है। आप अगर जो है ना अच्छी सावधानी से इसको समझें, पढ़ें, तो आपको पता पड़ेगा कि दुष्पक्व आहार भी आप करते हो, और आपके लिए अनेक रोग इसी दुष्पक्व आहार के कारण से होते हैं। हाँ, आयुर्वेद के लोग जानते हैं इस चीज को। अपक्व आहार, जैसे मान लो आपको पता नहीं रहता है, चावल आपने कुकर में सीझा है, कुकर में पकाए, समझ आ रहा है ना, और वह चावल उस कुकर में कभी अच्छे ढंग से पकते ही नहीं है। कुकर में पके हुए चावल में कोई गुड़ रहता ही नहीं है। क्या सुन रहे हो? क्योंकि चावल का जितना भी रस रहता है वो तो आपने सब पानी से धो दिया, बाहर निकाल दिया, वो तो निकल गया वाष्प के रूप में। सूखा सूखा चावल रह गया, वो भी अगर ढंग से नहीं पका तो वो भी कच्चा रह गया, वो भी नुकसानदायक है। समझ आ रहा है? आप लोग आज के जमाने में खाते हो चावल, पहले के जमाने में चावल नहीं खाया जाता था, भात खाया जाता था। शास्त्रों में लिखा मिलता है भात। सुन रहे हो? चावल और भात में बहुत अंतर होता है, जानते हो कि नहीं? बता दूं? अब प्रसंग है तभी बता पाऊंगा, अलग से कहां बता पाऊंगा। चावल खाना नुकसानदायक है और भात खाना फायदेमंद है, पौष्टिक होता है वो। भात में चावल में क्या हो गया अंतर? वो भी तो वैसे ही बनता है। हां, जब हम किसी पतीली में पानी के साथ में उस चावल को उबालते हैं तो उसी चावल का जो रस होता है, जो मांड के रूप में कहा जाता है, वो उसी में बिध जाता है ना। और उसको हम अलग भी जो बच जाता है उसको निकाल के रख लेते थे, वो और ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। हाँ, किसी भी कमजोर को खिला दो तो वो अच्छा खासा बल आ जाए उसमें। हाँ, समझ आ रहा है? और भात का मतलब होता है जो बिधा रहे। चावल में चावल जब बिध जाता है, मिला हुआ रहता है, तो भात कहलाता है। और आपको आदत पड़ी है पुलाव खाने की, समझ आ रहा है ना? स्टैंडर्ड तो उसमें एक एक चावल अलग अलग दिखाई दे, फिर उसमें डालो अनार के दाने और पिस्ता, बादाम, किशमिश, बस। तो उसमें कोई गुड़ नहीं रहा। गुड़ होता है भात में, वो पौष्टिक होता है। अगर उसमें हल्का सा पानी बना रहे, हल्का गीला रहे, बिधा हुआ रहे, तो वह जो है भात कहलाता है और वही उपयोगी होता है। समझ आ रहा है? आप लोग खाते सब हो, लेकिन कोई भी भोजन आपके लिए एनर्जी देने वाला नहीं होता, उल्टा नुकसान करने वाला होता है, और उसी के कारण से अनेक तरीके की फिर बीमारियां बनती चली जाती है ना। तो ये ध्यान रखो, आहार अपक्व भी नहीं होना चाहिए, माने कम पका हुआ कच्चा भी नहीं होना चाहिए और अधिक पका हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो कुकर आदि में पका हुआ जो आहार होता है वो कभी पक्का ढंग से होता नहीं। गैस पे बनी हुई रोटी भी कभी ढंग से, अच्छे ढंग से पकती नहीं। ये जो पहले का जो तरीका था, क्या समझ आ रहा है? हाँ, अंगीठी वाला, कोयले की अंगीठी वाला, वो अच्छा तरीका था। और जो पहले हम पतीलियों में जो चीजें बनाते थे, उबालते थे, उनको पक्को बनाते थे, वो अच्छा तरीका था। प्रेशर कुकर में, और खास तौर से जो एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर हैं, ये तो बिल्कुल ही जो है अपने अंदर रोग पैदा करने वाले हैं। एल्यूमिनियम एक ऐसी भारी धातु होती है जिसके संपर्क में आने पर कोई भी वस्तु अपने आप उतनी भारी उसके अंदर एल्यूमिनियम धातु चली जाती है तो वो खराब हो जाती है, और वो धातु अगर हमारे पेट में जाती है तो वो कभी निकल नहीं पाती है। ये ऐसी केमिकल हैं, तो इनको लोग नहीं समझ पाते, इसलिए जो है ये सब अपने घर में बीमारियां पैदा किए हुए हैं। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ बीमारियां पड़ी हुई हैं। थोड़ी सी उम्र होती नहीं कि कहीं ना कहीं के दर्द हो गए, कि कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ हार्ट में बीमारियां हो गई, कि कहीं ना कहीं जो है कुछ घुटनों में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, होता ही रहता है।
ये सब पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपके भोजन पानी पर। तो इस चीज को सुधारो, जो प्राचीन पद्धतियों से आचार्यों ने बताया है उसी का उपयोग करो, तभी आपके व्रत निर्दोष पलेंगे। और जिनके व्रत नहीं है उन्हें भी व्रत लेने के भाव आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड जब पुराना बनाएंगे तो उनके अंदर पुरानी भावनाएं आएंगी, जमीन से जुड़ेंगे तो जमीन की बातें होंगी, तब जाकर के आपके अंदर कोई स्थिरता का भाव आएगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।